Welcome back, students. Today is session 11 from the chapter of units and measurement, and this is the Q&A session. और मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर. यहाँ ये the question is if the force F, velocity V, and acceleration are the fundamental units in a particular system of unit, then the pressure, what would be the pressure in terms of F, V, and A. ठीक है, ये एक पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो है दो मतलब फोर्स, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर द फंडामेंटल यूनिट्स. वैसे हमारे ऐसा सिस्टम है जो फंडामेंटल यूनिट्स हम लोग नॉर्मली क्या यूज करते हैं, दैट इज इक्वल टू मास विच इज रिप्रेजेंटेड बाय m, टाइम विच इज रिप्रेजेंटेड बाय t, और लेंथ है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय l. बट ये एक डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है जहाँ पर आपका जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो है आपका फोर्स F, वेलोसिटी V एंड एक्सेलरेशन A. ठीक है, सो नाउ लेट अस कंसीडर. नाउ इसमें लिखा है वी हैव टू एक्सप्रेस द प्रेशर इन टर्म्स ऑफ F, V एंड A. लेट अस कंसीडर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू लेट अस से F. दिस इज द फंडामेंटल यूनिट. इसकी डायमेंशन हमें पता नहीं, हम A ले लेते हैं. V इज द फंडामेंटल यूनिट, इसकी डायमेंशन पता नहीं है, आई एम टेकिंग इट एज B. एंड A, इसकी डायमेंशन हमें पता नहीं है, C ले लिया. ठीक है, अच्छा इसको करने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस. यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में मैंने एक लास्ट में एक लेक्चर लिखा दिया है जिसमें कि डायमेंशन एनालिसिस के बारे में मैंने बताया. सो एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस, एन इक्वेशन, एनी इक्वेशन इज correct and homogeneous if the dimension on the left hand side of the equation is equal to the dimensions on the left hand side of the equation is equal to dimensions on the right hand side of the equation. ठीक है, अगर किसी भी इक्वेशन में if the dimension on the left hand side of the equation is equal to the dimension on the right hand side of the equation, then that equation is correct and homogeneous. So इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम यहाँ पर प्रेशर को फोर्स, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के टर्म्स में डिफाइन करेंगे. So ये हो गया. सिंस प्रेशर इज डिपेंडेंट ऑन F, V and A, so I have written this you can say a formula where P is proportional to F to the power A, V to the power B and A to the power C, where A, B, C are the dimensions of F, V and A respectively. So P can be written as K, where K is the dimensionless constant. I have removed this proportionality sign. A हो गया, V to the power B and A to the power C. ठीक है, ये हो गया. Now फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. और अगर मैं इसको डायमेंशन के फॉर्म में लिखना चाहूं तो आई कैन राइट इट एज m, एक्सेलरेशन हो जाता है LT-2. ठीक है, इसी प्रकार से वेलोसिटी क्या है, दैट विल बी इक्वल टू LT-1 एंड acceleration is equal to LT-2. ठीक है, so what I will do is, now pressure क्या होता है? pressure is equal to force upon area. so इसको हम लिख सकते हैं, if I want to write pressure in terms of dimensions, then P is equal to MLT-2, MLT-2 divided by A. दिस एरिया का क्या हो जाएगा इसमें, दैट विल बी इक्वल टू L स्क्वायर. सो प्रेशर का कैन बी रिटन एज ML-1T-2. ठीक है, सो नाउ आई विल बी, सो इट इम्प्लाइज दैट यहां पे हम लिखेंगे, नाउ आई विल बी राइटिंग दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस. So ML-1T
-2, ठीक है. So this is the dimension of the pressure which is equal to, now K is a dimensionless quantity, so F का क्या है, F is equal to ml t minus 2, ml t minus 2. इसका डायमेंशन क्या है, A. V का डायमेंशन V is LT minus 1, ठीक है, इसका डायमेंशन B है. और A का जो डायमेंशन है वो है आपका LT minus 2. ये हो गया. So it implies that, यहां से हम इसको लिख सकते हैं m के जो ये आपको हो गया m to the power a. I will just open it now. L to the power a, L to the power b and L to the power c. So we can simply write it as a plus b plus c. ठीक है. t क्या है, t is equal to the power minus 2a minus b and minus 2c. तो t हो जाएगा minus 2b minus 2a minus b and minus 2c. ठीक है. सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है जो m और l t के जो ये जो पावर्स है उनको इक्वेट करेंगे. यहाँ पर m है आपका 1, तो m a की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 1. l है आपका -1, यहाँ पे है a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1. ठीक है. एंड t क्या है, -2a, इसका जो पावर है -2a माइनस बी माइनस 2c, और इधर जो t का पावर है आपका -2, सो दैट विल बी इक्वल टू -2. ठीक है. सो यहां से a की वैल्यू 1 है, तो b प्लस सी हो गया मेरा 1, सॉरी -1. a की वैल्यू हमारी 1 है, तो ये हमारा हो जाएगा, ये अगर 1 पुट करेंगे -2 -2 आपके कैंसिल हो जाएंगे एंड वी विल सिंपली गेटिंग b प्लस 2c विच इज इक्वल टू 0. नाउ यहां से अगर हम देखेंगे तो b जो है b प्लस 2c इज इक्वल टू 0, और वी कैन से दैट b इज इक्वल टू -2c, तो हम यहाँ पे लगा देंगे -2c प्लस c इज इक्वल टू -1. इट इम्प्लाइज दैट c विल बी इक्वल टू 1. ठीक है ना, ये माइनस सी इज इक्वल टू -1, तो c इज इक्वल टू 1, और अगर c इज इक्वल टू 1 है तो इट इम्प्लाइज दैट b विल बी इक्वल टू -2. तो हमारे पास में फाइनली a b और c की जो ये जो डायमेंशंस है वो आ गई. दैट इज द डायमेंशन ऑफ, दैट इज फाइनली वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ a b एंड c. ठीक है. a की वैल्यू हमारी 1 है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, a इज इक्वल टू 1, b is equal to -2 and c is equal to 1. ठीक है. So finally the pressure can be now written in terms of F, V and A, or we can say that pressure is equal to pressure will be equal to K, which is a dimensionless constant. F A की पावर क्या हुई है, तो F ये हो जाएगा. V क्या है मेरा, V का जो दैट जो डायमेंशन है वो है B, which is equal to -2, तो ये हो जाएगा V to the power -2, और A का जो डायमेंशन है वो है C, दैट इज इक्वल टू ये a हो गया. c की वैल्यू हमारी 1 है. सो वी कैन सी दैट पावर इज इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ एफ वी एंड ए विल बी इक्वल टू k f a डिवाइडेड बाई v स्क्वायर. ठीक है. v को जो है मैंने नीचे ले लिया. सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ पावर, सॉरी ऑफ प्रेशर in terms of force, acceleration and velocity. So we have solved this problem using the concept of dimension analysis, and as per the concept of dimensional analysis, the dimensions of any equation
on the left hand side of the equation should be equal to the dimensions on the right hand side of the equation. So, and if it is so, if the dimension on the left hand side of the equation is equal to the dimension on the right hand side of the equation, then the equation is said to be correct and homogeneous. So उसी concept को use करके मैंने यहाँ पर I have expressed the pressure in terms of F, V and A. ठीक है, so this is how this question has to be done. In the next session, I will be coming up with a couple of questions which will be based on calculating the dimensions of any physical quantity with the help of vernier, a caliper and the screw gauge. So thank you very much for joining this session. Have a nice day. Bye.